दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम लिखा है जिसके सामने बादशाह भी झुक गए, जिसके लश्करों की दहाड़ से सल्तनतें लरज उठी, सिकंदर आजम। मगर सवाल ये है, क्या यही सिकंदर वो शख्सियत है जिसे कुरान में जुल्करनैन कहा गया है? सदियों से उल्मा और मौरखीन इस राज को समझने की कोशिश करते आए हैं। कुछ ने कहा हाँ, ये वही है, वही फातेह, वही दो सींगों वाला बादशाह जिसे अल्लाह ने ज़मीन में इक़्तिदार अता किया। और कुछ ने कहा नहीं, कुरान का जुल्करनैन एक आदल खुदा तरस बादशाह था, जबकि सिकंदर एक यूनानी बुत परस्त था। आज हम इस तारीखी, मजहबी और फिक्री गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुरान का जुल्करनैन कौन था। कहानी शुरू होती है 3री सदी कबल मसीह से। मकदूनिया की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर, अरस्तु का शागिर्द मगर फतवाहत का दीवाना। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो तख्त पर बैठा और आग की तरह दुनिया को अपने कदमों तले लपेट लिया। यूनान से ईरान, ईरान से मिस्र और वहां से हिंद तक हर मुल्क उसकी तलवार के नीचे झुक गया। दुनिया ने उसे द ग्रेट कहा क्योंकि उसने वो कुछ कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने न किया था। मगर कुरान में जिस शख्सियत का जिक्र है वो एक और रंग रखती है। सूरा काफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो तुझसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो मैं तुम्हें उसका हाल पढ़कर सुनाता हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह ने जुल्करनैन को ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ का एक सबब अता किया। वो मगरिब की सिमत गया, वहाँ जहाँ सूरज डूबता है। उसने एक कौम पाई। फिर वो मशरक गया, वहाँ जहाँ सूरज तिलू होता है, वहाँ भी उसने इंसाफ कायम किया। और आखिर में वो एक ऐसी बस्ती तक पहुँचा जहाँ के लोग याजूज माजूज से डरे हुए थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, ये कौम फसाद करती है, हमारी फसलें तबाह करती है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे ले जाती है। हम तुझे कुछ माल दें ताकि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो माल, जो इक़्तिदार अल्लाह ने मुझे दिया है वो ही मेरे लिए काफ़ी है। तुम सिर्फ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ। ये वही दीवार थी जो लोहे और तांबे से बनी और जिसके पार याजूज माजूज कैद कर दिए गए। एक ऐसी कौम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कयामत की निशानियों में से एक है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये जुल्करनैन वही सिकंदर आजम था? क्योंकि यूनानी सिक्के आज भी मौजूद हैं जिन पर सिकंदर को 2 सींगों के साथ दिखाया गया है। कुछ इब्तदाई मुसलमान मौरखीन जैसे कि अल-तबरी और इब्ने हशाम ने उसी बुनियाद पर यह कहा कि कुरान का जुल्करनैन दरअसल सिकंदर ही है। उनके नज़दीक वही दुनिया के मगरिब और मशरिक तक पहुंचा, वही अजीम फतवाहत का मालिक था और उसी के ज़माने में दुनिया ने अदल और ताकत दोनों का तवाज़न देखा। मगर जब हम गहराई में जाते हैं तो तस्वीर बदलने लगती है। कुरान का जुल्करनैन एक मोमिन खुदा परस्त बादशाह था जो इंसाफ के साथ हुकूमत करता और अल्लाह की तस्बीह बयान करता। लेकिन तारीखी सिकंदर यूनानी माबूदों का पुजारी था, वो बुतों का परस्तार था और उसके लश्करों में बुत खानों की खुशबू बसी रहती थी। फिर कुरान में जिस दीवार का जिक्र है वो किसी यूनानी तारीख में नहीं मिलती। सिकंदर ने बहुत सी दीवारें या किले नहीं बनाए बल्कि ज़्यादातर शहर फतह किए। यही वजह है कि बाद के मुफस्सरीन जैसे इब्ने कैसर, इमाम कुर्तबी और शेखुल सलाम ने कहा कि कुरान का जुल्करनैन सिकंदर नहीं हो सकता, बल्कि कुछ जदीद उलमा मसलन अब्दुल कलाम आज़ाद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जुल्करनैन दरअसल साइरस द ग्रेट था जो ईरान का बादशाह और एक आदिल हुक्मरान था। साइरस की सल्तनत बेबल, ईरान और शाम तक फैली हुई थी। वो एक खुदा पर ईमान रखता था और बनी इसराइल को उनके वतन वापस जाने की इजाज़त देने वाला पहला बादशाह था। कुछ आसार कदीमा जैसे साइरस सिलेंडर में उसकी अदल पसंदी का जिक्र भी मिलता है। ईरान के कदीम मुजस्मों में साइरस को भी 2 सींगों के साथ दिखाया गया है, शायद इसलिए कुरान ने उसे जुल्करनैन कहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔